प्रिय दोस्तों, नमस्कार। हम दशहरा पर बात करने वाले। विजयादशमी का त्यौहार है। विजयादशमी का पावन पर्व है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने रावण को इस दिन मारा था और विजय प्राप्त की थी। तो दशहरा का वास्तविक अर्थ क्या है? दशहरा, जैसे ये शब्द ही है, आपने दशानन रावण का नाम सुना होगा। एक नाम दशानन था जिसके 10 मुख हैं। तो क्या ऐसा संभव है कि एक आदमी के 10 मुंह होते हैं? ये राम कौन है और हम क्यों ये पर्व मनाते हैं? वास्तव में भारतीय संस्कृति जो है, भारतीय परंपरा जो है, अद्भुत परंपरा रही है। और ये जो देन है, आध्यात्मिक देन जिसको कहा जाता है भारतीय संस्कृति को, हमारे संतों की, हमारे सनातन योगियों की, ये अद्भुत है। ये इससे हम भले ही परिचित हों या ना हो, या हम अधाधुंध दौड़ में, भौतिकता की अधाधुंध दौड़ में, विदेशों में, फॉरेन कंट्रीज़ के पीछे भागते रहें, लेकिन हम मूल रूप से क्या है, अगर हमने इसको नहीं जाना, अगर आपको शांति चाहिए तो आपको ये चीज़ समझनी होगी। इसी पे बात कर रहे हैं। दशहरा, दशानन, रावण का एक नाम दशानन था जिसके 10 सिर हैं। तो क्या ऐसा होता है किसी व्यक्ति के 10 सिर हों? क्या ऐसा संभव है? मान लीजिए अगर हैं तो वो किस सिर से खाता होगा, और सोता कैसे होगा, और करवट कैसे लेता होगा? ये है क्या वास्तव में? और राम कौन है? कौन है राम जो जीतते हैं दशानन को, रावण को जीतते हैं? वास्तव में दशानन हर व्यक्ति के अंदर बैठी बुराई का प्रतीक है। मोह रूपी रावण है। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ऐसे इसके 10 सिर हैं रावण के। और इसको जीतता कौन है? राम जीतते हैं। हर किसी के अंतःकरण में, हर किसी के हृदय में ये 2 चीज़ें चलती हैं, हमारे मन में और आपके मन में भी। जो ये सभी वीडियो मेरे दोस्त, प्रिय मित्र सुन रहे हो, सबके अंदर 2 चीज़ें हैं। 2 चीज़ों का हमेशा संघर्ष चलता रहता है, एक अच्छाई का, एक बुराई का। अच्छाई ही राम का प्रतीक है और बुराई ही रावण है। राम का मतलब, रावण है आपका अहंकार, रावण है मैं होने की वृत्ति, कि मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैंने जन्म लिया है, मैं अभी जीवन जी रहा हूँ, मैं अभी बूढ़ा हो गया हूँ, मैं ये शरीर हूँ, ये मन हूँ, ऐसा मानना ही रावण है। तो फिर उसके साथ सारी चीज़ें आ जाती। राम वो है जो पूर्ण है, पूर्णता का प्रतीक है, जो अपने आप में पूर्ण है, जो स्वयं को जानता है, जो वास्तविक आपका स्वरूप है, वही राम है। तो राम के द्वारा रावण को मारे जाने का अर्थ है कि जो पूर्णत्व है, जो आप स्वयं हैं, उसने अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त कर ली। आपने अपने हृदय के अंतःकरण को मार दिया है और स्वयं को जीत लिया है। बस यही है राम का प्रतीक, यही राम का प्रतीक है। और विजयदशमी, विजयदशमी का मतलब यह है कि जिसने विजय प्राप्त कर ली। किस पर विजय प्राप्त कर ली? क्या ये किसी बाहरी युद्ध की बात है? और अगर है तो फिर हमारे लिए क्या मतलब है विजयदशमी का, दशहरा का? आपके लिए क्या मतलब? हम क्यों ये चीज़ मना रहे हैं, क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? वास्तव में हमारे संतों ने इस कथानक के पीछे, इस घटना के पीछे, जो भगवान राम के द्वारा रावण को घटी, ये एक जीवन में एक समय, किसी समय ये घटी घटना, वास्तव में हमारे संतों ने इसको एक त्यौहार के रूप में, एक फेस्टिवल के रूप में कर दिया, ताकि लोग मनाते रहें और इस रूप में याद करते रहें कि उन्हें अपने भीतर की बुराइयों को जीतना है। यही दशहरे का मतलब है। विजयदशमी, इसी पर विजय की, इस पर हमें विजय पाना है। किस पर? स्वयं पर विजय। राम वो है जो आप हैं, और रावण वो है जो आपका अहंकार है। राम प्रकाश का स्रोत है, और रावण वो है जो अंधकार है, जो माया है, जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, जिसके 10 शीश हैं ऐसे। इस पर विजय, जब आप ऐसी विजय प्राप्त कर लेते हैं, जब आप पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं, तो हर कोई राम होता है। और जो पूर्णता को प्राप्त नहीं करते, जो इसमें डूबे हुए हैं, वे सभी रावण हैं। तो रावण कौन और राम कौन? जो निरंतर संघर्ष में लगे हुए हैं, जो अपने को पाने की कोशिश कर रहे हैं, सभी वे राम हैं। और जो अपने से दूर जाते चले जा रहे हैं, ये नीचे की ओर बढ़ रहे हैं, वे सभी रावण हैं। जो उसी की ओर घूम रहे हैं, जो नश्वरता को खोज रहे हैं। नश्वर हर चीज़, आप देखते हैं, हर चीज़ नश्वर ही है। काम हो, क्रोध हो, आप इसी में तो उलझे हैं। शादी, परिवार, बच्चे, नौकरी, धंधा, बिजनेस, ये सारी चीज़ें, हमारे रिश्ते, हमारे परिवार, हमारे अपने, हमारे पराए,
आप इनमें हमारे शत्रु कौन है, आप इनमें ही तो उलझे। अभी आपने ये नहीं जाना कि मैं ही ये सर्वस्व हूँ। राम पूर्णता का प्रतीक है, राम इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स का प्रतीक है। रावण बहुत ही छोटी चीज़ है, लेकिन ये छोटी चीज़ हावी तब हो जाती है जब हम अपने आप को नहीं जानते, जब राम अपने को नहीं जानते। इसलिए आपने देखा कि राम शुरू में एकदम निहत्ते हैं, उनके साथ वानर हैं, ये हैं, जबकि रावण की पूरी लंका है, इतनी बड़ी लंका लेके रावण, पूरी लंका बैठी हुई है। जन्मों जन्मों के संस्कार, इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर जन्मों जन्मों के संस्कार बैठे हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह कई जन्मों से चले। जैसा आपने भगवान बुद्ध की जीवनी में भी आता है, बायोग्राफी में भी आता है कि उसमें वे बताते हैं कितने जन्म लिए। अब इतनी लंका को आपको ढहाना है पूरा, इसमें भी आपको भी चाहिए विवेक, वैराग्य, सम, दम, त्याग, तितिक्षा, ठीक है, सद्विचार। ये सारे, ये कौन है? यही है हनुमान, अंगद, बाली, ये सारे, ये नल, नील, ये सारे इसके प्रतीक हैं। ये राम के सहायक हैं और राम स्वयं है। जब ये शक्तियाँ आप अपने अंदर ये चीज़ें इकट्ठी करते हैं, इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, तो आप अपने को मजबूत कर रहे हैं, अपनी ओर बढ़ रहे हैं। कि किसको? विवेक, वैराग्य, भक्ति, त्याग, तितिक्षा, ज्ञान, बुद्धि, ये सारी चीज़ें, सद्बुद्धि, सद विवेक, वैराग्य, ये सारी चीज़ें राम की शक्तियाँ हैं। और रावण की शक्तियाँ क्या है? जब आप काम, क्रोध, लोभ, मोह इनमें उलझ जाते हैं तो रावण बलवान हो जाता है। तो ये है विजयदशमी का, दशहरा का हमारे आप आध्यात्मिक अर्थ ये है। ये आध्यात्मिक अर्थ ही नहीं, वास्तविक अर्थ यही है। ऐसा नहीं है कि राम ने रावण को नहीं मारा, वो तो है ही, लेकिन हमारी संस्कृति ने हमें क्या दिया है? आपको पूर्ण होना है, आपको भी राम होना है। हमारी संस्कृति आपको राम बनाने के लिए बात करती है। राम का अर्थ किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। राम का अर्थ ये है कि पूरे ब्रह्मांड से, इस समष्टि से एकत्व हो जाना, इस सृष्टि से, इस अस्तित्व से एक हो जाना, पूर्ण हो जाना, परम तत्व को उपलब्ध हो जाना, अपने आप को पा जाना और शांति को पाना। तब तक, जब तक राम राम नहीं है तब तक वे अधूरे हैं। जब तक आप राम नहीं हैं तब तक आप भी अधूरे हैं। तो राम किसी व्यक्ति विशेष, किसी धर्म विशेष से मतलब नहीं है। ये तो कुछ लोग जो जिनने उस चीज़ को समझा नहीं, वे ऐसा बता रहे हैं। वास्तविक अर्थ योगियों का राम से ये है। ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण के बारे में, कृष्ण ने कंस का वध किया, ठीक ऐसा ही है। इसका अर्थ किसी धर्म विशेष से बिल्कुल भी नहीं है। अगर मुस्लिम, ईसाई, सिख, यहूदी, यजीदी, जितने भी धर्म हैं, कोई भी इसका संबंध राम का किसी भी धर्म विशेष से संबंध नहीं है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि वे उस धर्म से संबंधित हैं, एक विशेष धर्म से, लेकिन जो वास्तविक राम है वो हर किसी, जिसने जन्म लिया है, जिसने ये मनुष्य शरीर धारण किया है, हर कोई राम बनने का अधिकारी है। हर कोई राम बन सकता है। बस शर्त ये है कि आपको रावण को मानना पड़ेगा। और रावण कौन है? मोह रूपी रावण। मोह सबसे प्रबल है। शरीर से मोह होता है, मन से मोह होता है, परिवारजनों से मोह होता है, राग, द्वेष, काम, क्रोध, ये इसके साथी। इनको राम को हराना। आपको अपने भीतर बैठे, आप जानते हैं हमारे समय समय पर ये चीज़ें, काम, क्रोध, लोभ, मोह उठते रहते, इनको हराना है और राम को, अपने को, पूर्णता को प्राप्त करना। यानी आप जिस दिन अपने को जान जाएंगे उस दिन आपको कुछ भी कह लें, कृष्ण कह लें या राम कह लें, एक ही बात है। तो ये है विजयदशमी का मतलब। उस दिन आप असली दशहरा को जानेंगे, उस दिन आप वास्तविक विजयदशमी को मनाएंगे। बाकी अगर सांसारिक रूप में है तो ये केवल प्रतीक के रूप में, सांसारिक रूप में हम लोग करते आते हैं। इस संस्कृति की विशेषता ये है, कभी ना कभी हो सकता है आप हम में से कोई एक ऐसा होगा जो अपने आप को जानेगा और सच में राम बनेगा। बाकी तो सब अभी केवल आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या केवल त्यौहार मनाकर ही घर लौट जाते हैं। असली मतलब उसका ये है, अपने को पाना, पूर्ण होना, इस सृष्टि से, इस अस्तित्व से एक हो जाना, अपने आप को पूर्ण कर लेना। बस यही राम का मतलब है और यही विजयदशमी है, यही दशहरा का सही अर्थ है। वास्तविक अर्थ तो यही है कि आपको राम बनना है, सच्चा राम, कोई भगवान राम नहीं। आप स्वयं भगवान बन जाएं। आप अपनी प्रकृति से जिस दिन ऊपर उठ गए, शरीर और मन से ऊपर उठ गए, उस दिन आप भी राम ही होंगे। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।